चलिए, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखो, आज का तो लाइव सेशन है। मुख्य रूप से आप लोग का इकोनॉमिक्स वाले जो भी छात्र छात्रा होंगे, मेजर माइनर, जिनका कि फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग का 23 से 24 आप लोग का जो सेमेस्टर है, बिहार के सभी विश्वविद्यालय के लिए लागू रहेगा। ठीक है। आप लोग अगर हम बात करें तो समय जो है वो 3 घंटा का दिया जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है। और आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 70 मार्क्स का एग्जाम में रहने वाला है। जहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बिहार के सभी विश्वविद्यालय के लिए लागू रहेगा ये सेम पैटर्न। जैसा पैटर्न मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, लेकिन सेम एज इट इज आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपका सेक्शन ए अगर देखें, तो उसमें आप लोग का सेक्शन ए निकल के आता है, जिसमें आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो पहले हम उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपको भी देखना है कि इसमें आपको कितना आंसर सही आ रहा है, नहीं या फिर नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसको क्या करेंगे, कॉपी में लिख लेंगे और उसको बाद में याद करेंगे। ठीक है। इस तरह से जो है हम आगे देखते हैं। ठीक है। कि आप लोग का जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का निकल के आता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। अर्थशास्त्र के जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है, JBC, उसके बाद माल्थस दिया हुआ है, एडम स्मिथ दिया हुआ है और रेटनर फ्रिश दिया हुआ है। और इसमें से अगर आपको अगर आंसर याद है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो बिलो। ठीक है। जिससे आपको कभी भी भूल नहीं पाओगे। देखिए, आप लोग को जहां तक की जानकारी होनी चाहिए, एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। तो उन्हीं को जब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से निकल के आता है आप लोग का कि सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का जो है विचार किसने दिया है। यानी कि सीमित साधन यानी कि सबसे कम साधन एवं असीमित आवश्यकता, मतलब आवश्यकता क्या होती है, असीमित होती है। इससे विचार जो है ये किसने प्रस्तुत किया है। 4 यहाँ पे दिया हुआ है। पहला आप लोग का एडम स्मिथ हो गया, उसके बाद आप लोग का बी में मार्शल हो गया, तीसरा आपका रॉबिन्स हो गया, चौथा आप लोग का सैम्यूअल्सन हो गया। ठीक है। तो इसमें भी आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एडम स्मिथ साहब ही ने क्या किया था, दिया था। लेकिन सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का इसका मतलब क्या होता है, इसका थोड़ा लाइन समझ लीजिए कि सीमित साधन मतलब साधन क्या है, बहुत ही लिमिट में। जैसे कि आप लोग का पेट्रोल ईंधन हो गया, फिर कोई भी चीज हो गया, प्राकृतिक संसाधन है, वो सभी क्या एक लिमिट संसाधन है, वो कभी भी खत्म हो सकती है। और आप लोगों का आवश्यकता क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस पे विचार किसने दिया था, लेकिन सबसे पहले तो एडम स्मिथ ने दिया था लेके। ठीक है। और वही बात आज सच साबित भी हो रही है हमारे आज के युग में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का निकल के आता है, कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार का जो अध्ययन है वो किया जाता है किस विभाग में, यानी कि अर्थशास्त्र के किस पार्ट में किया जाता है। पहला आप लोग का दिया हुआ सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, दूसरा आप लोग का आय विश्लेषण में, तीसरा आप लोग का समष्टि अर्थशास्त्र में और चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी कि उपभोक्ता का जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र के किस भाग में करते हैं। तो ये जो हम लोग करते हैं वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से कहते हैं कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का जो अध्ययन है वो हम लोग किन शाखा के अंतर्गत करते हैं, विषय वस्तु का, किस इकोनॉमिक्स का। 4 ऑप्शन मैंने दिया, लेके व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र हो गया, उपरोक्त में से दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ अच्छी तरह से। इसमें अगर आपको आंसर सही जो समझ में आ रहा है वो नीचे कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल बेझिझक। जहाँ तक कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु का अध्ययन है वो हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी करते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में भी करते हैं। यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे थर्ड सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से कहते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या होती है वो कौन सी है, सबसे मतलब उसकी जो मध्य वाली समस्या होती है वो कौन सी होती है। सो देखिए, कहता है कि साधनों का जो है बंटवारा यानी कि आवंटन, ये प्रॉब्लम होती है, या फिर साधनों का जो कुशलतम उपयोग करना ये प्रॉब्लम होती है, या फिर आर्थिक रूप से उसका विकास करना, आखिर इसका क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। तो जहां तक इसका संकेंद्रीय प्रॉब्लम जो होती है वो इनमें से तीनों होती है, यानी कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से कि आप लोग का निकल के आ रहा है कि मांग को, यानी कि मार्केट में जो क्या कहते हैं उसको, जरूरी होता है जो भी वस्तु का, या फिर कोई भी चीज का क्या होता है, अचानक ऊपर जाता है ना स्टॉक मार्केट में, जैसे कि कोई भी चीज का रेट हाई हो जाता है, कैसे, क्योंकि मार्केट में क्या होता है वो सामान अवेलेबल नहीं रहता है। कहते हैं मांग को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं वो कोई क्या होते हैं। पहला आप लोग का कीमत दिया हुआ है, दूसरा आप लोग का आय में परिवर्तन, तीसरा आप लोग का उपभोक्ता की रुचि और चौथा आप लोग का उपयुक्त सभी। तो देखो इसमें आप लोग को क्या चीज समझना है कि आप लोग का सबसे बड़ा चीज डिपेंड करता है प्रभावित करने में, क्या पर डिपेंड करता है,
कीमत भी डिपेंड करता है, उसके बाद आय में परिवर्तन भी डिपेंड करता है, उपभोक्ता को उसमें रुचि है या नहीं वो भी डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। कहते हैं अर्थशास्त्र जो है कला और विज्ञान दोनों है, यह कथन किसका है? यानी कि अर्थशास्त्र में जो है कला भी है और विज्ञान भी का सम्मिलित रूप है। यह जो बात किसने कहा था? ये बात जो है मार्शल जी ने कहा है अपने शब्दों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। उससे पहले हम छोटे से रिक्वेस्ट करेंगे, जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं एक लाइक आप अपने लिए कर लो, ताकि आप लोग जब एक बार फिर से इसको रिवाइज करने आओगे तो आपको ज्यादा क्लास खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही उसको लाइक सेक्शन में जाओगे वहां से आप लोग को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर लेंगे और लास्ट में एक शेयर कर देंगे जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने कॉलेज के ग्रुप में, ताकि और सभी आपके दोस्त भाई बहन जो भी होंगे फ्रेंड लोग, वो भी आपके महिला मित्र पुरुष मित्र जो भी होंगे सब अपना पढ़ सके। ठीक है, चलिए यहाँ से कहते हैं 8 नंबर की मांग में जो है कौन सा तत्व निहित होता है या फिर क्या आवश्यक होता है? पहला लिखा है वस्तु की इच्छा, दूसरा आप लोग का एक निश्चित मूल्य है, तीसरा आप लोग का साधन व्यय करने की जो तत्परता है वो है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो इसमें आप लोग का जो है देखो, मांग को जो तत्व निहित करता है वो आप लोग का वस्तु की इच्छा भी निहित करता है, एक निश्चित मूल्य भी निहित करता है और एक साधन की तत्परता भी निहित करता है। यानी कि ऑल ऑफ दीज आप लोग का इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत? चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तथा इनमें से जो कौन सा कथन सही है? इसमें आप लोग को चूज करना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। कहते हैं कि मनुष्य की जो आवश्यकता है वह क्या अनंत है? ये तो बात 100% सही है। हम लोग का कभी भी इच्छा क्या होती है? खत्म नहीं होती है। उसके बाद कहते हैं साधन क्या है? सीमित होते हैं। ये भी तो सही बात है, साधन सीमित है। कहते हैं दुर्लभता की जो समस्या है वो चयन को जन्म देती है। ये भी सही बात है, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ना तो फिर आप ज्यादा कुछ नहीं सोचते हो आगे। इसलिए क्या होता है? दुर्लभता यानी कि समस्या का होना जो है जरूरी होते, तभी आदमी उसे फोकस करता है। तो ये भी सही है। इसका मतलब क्या है? इनमें से सभी जितना भी दिया हुआ है सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। कहता है अर्थशास्त्र जो आदर्श विज्ञान है क्योंकि, कहता है आदर्श विज्ञान है क्यों? क्योंकि इसमें जो हम लोग मनुष्य जो है तार्किक भी करता है और इसमें जो भावुक दोनों है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? 10 का ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में आप लोग का क्या रहने वाला है एग्जाम में? वो रहेगा आप लोग का लघुत्तरीय क्वेश्चन। क्या रहेगा? लघुत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, जो कि आप लोग का सेक्शन बी होता है। ठीक है, तो देखो इसमें आप लोग को मुख्य रूप से क्या करनी है, इसमें 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। कितने? 6 क्वेश्चन रहेगा, जो हर एक आपका रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें से मात्र और मात्र आप लोग को कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है? 4 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। ठीक है, जिसमें आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन जो वीवीआर क्वेश्चन है वो मैंने लेके आया यहाँ पे। जैसे देखो पहला क्वेश्चन आपको क्या निकल जाता है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स की क्या परिभाषा होती है उसके ऊपर यहाँ से देना है। ठीक है, तो देखो पहला निकल के आता है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा जो है, बहुत प्रकार के अर्थशास्त्री हुए अर्थशास्त्र में, तो उनका क्या क्या कहना है सो देखिए। कहते हैं विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा जो समय समय पर अर्थशास्त्र को जो अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया, समय समय पर जैसे ही परिवर्तन होता गया सब चीज, वैसे वैसे इसका परिभाषा में भी क्या हो गया? चेंजिंग होते गया। तो एडम स्मिथ से लेके अत्यधिक समय तक की जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने जो अपनी परिभाषा दी है वो मैंने आप लोगों को नीचे दिया है लेके। ठीक है, तो चलिए नीचे आप लोग को हम दिखाते हैं किसने क्या कैसा परिभाषा दिया, सारी चीज को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एडम स्मिथ जी का देखते हैं कि उन्होंने क्या विचार दिया था इसके ऊपर, क्योंकि वो सबसे ऊपर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो उनके अनुसार अगर देखें तो अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो कि क्या करते हैं? एक राष्ट्र के धन के स्वभाव एवं उनके कारणों की जांच करता है। अर्थशास्त्र में हम मुख्य रूप से किस चीज का अध्ययन करते हैं? राज्य में किस चीज की घटोतरी हो गई, किस चीज की बढ़ोतरी हो गई, किस चीज का मार्केट में मांग है, यानी कि धन की, यानी कि आप लोग ये समझ रहे, धन हो गया, पूंजी हो गया, सब चीज हम कहाँ पे पढ़ते हैं? विशेष करके इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। हम हमारे देश में कितना जीडीपी है, जीडीपी कम हो गया, ये सब चीज कहाँ पे पढ़ने को मिलता है? हम लोगों को इकोनॉमिक्स में मिलता है पढ़ने को। ठीक है, तो ये डिफिनीशन किनके द्वारा दिया गया है? एडम स्मिथ जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आए इकोनॉमिक्स में? दूसरा आए, जिनका नाम क्या? अल्फ्रेड मार्शल है। उन्होंने क्या विचार दिया है सोच समझिए। अगर उनका हम अनुसार समझें तो वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो जीवन के जो है साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग जो है, जो सामान्य आदमी होता है, वो सब अपने जीवन में व्यवसाय यानी कि बिजनेस जो करता है वो सब चीज का अध्ययन कहाँ से हम लोगों को मिलता है? मतलब कैसे करेंगे बिजनेस, वो सब चीज का नॉलेज हम लोगों को अर्थशास्त्र से मिलता है। ठीक है,
उसके बाद ये कहते हैं कि यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है, जिसका घनिष्ठ संबंध क्या होता है? कल्याण प्रदान करने वाले जो है, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपभोग करने से है। और कहते हैं कि इसमें जो है ना व्यक्ति अपने जो सामाजिक कार्य के लिए उस भाग का अध्ययन करता है, जिसका घनिष्ठ संबंध क्या होता है? कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उसका उपभोग, यानी कि समाज में जिस चीज़ की नीड होती है, ज़रूरत होती है, खाद्य पदार्थ की, खाने-पीने की वस्तु की, वो सब चीज़ क्या करती है? अवेलेबल करवाती है। कौन? इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हमको पढ़ते हैं कि कैसे किस चीज़ को जो है उपलब्ध कराया जाता है हमारे समाज में, ठीक है? ये हो गया उनका विचार अल्फ्रेड मार्शल जी का। उसके बाद देखते हैं केजी सेठ जी का क्या कहना है। तो ये सभी आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग को, क्योंकि आप लोग को 5 मार्क्स एग्ज़ाम में ऐसे नहीं मिल जाएगा, उसमें आप लोग को लिखना भी पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग क्या करें, कॉन्शियस होके पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए और थोड़ा-सा शांति से इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का भी, ठीक है? कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है, उस मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसका संबंध, कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है, मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी कि मानव के बिहेव का, कि मानव जो है, इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में कैसे चलता है या फिर आगे कैसे बढ़ता है समाज में, या फिर जीडीपी का हो गया, सारा कुछ का खेल जो है, वो कहाँ पे डिपेंड करता है? वो आप लोग का इकोनॉमिक्स में डिपेंड करता है, ठीक है? तो कहते हैं जिसका संबंध जो है साध्यों के संबंध में जो है, संदर्भ में साधनों के परिवर्तन व विकास से होता है सारा कुछ, ठीक है? ये कहना है केजी सेठ जी का, ठीक है? अगला देखिए उसके बाद क्या प्रो रॉबिन्स जी का क्या कहना है? लास्ट ऑफिसर में जो आपका इकोनॉमिक्स में है, उनका हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो रॉबिन्स जी का क्या कहना है? कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वह विज्ञान है, जो विज्ञान उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। देखो इनका क्या कहना है? कहते हैं कि मानव की जो समस्या या फिर कोई भी चीज़ जैसे सीमित साधन है, जैसे हम आज बाइक का यूज़ कर रहे हैं, मोटरसाइकिल का यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, ये सब का देन कहाँ से? इकोनॉमिक्स में बताया जाता है कि किसका रेट कब बढ़ता है, कब घटता है, या फिर हम लोग का खाद्य पदार्थ हो गया। रॉबिन्स जी का कहना है कि जैसे मॉल हो गया, मॉल में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, खाद्य पदार्थ एक जगह पे हम लोग को मिल जाती है। तो ये सभी क्या है, हमारे मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। ये सब चीज़ें हम लोग को कहाँ से मिलती है पढ़ने के लिए? तो अर्थशास्त्र से मिलती है। तो चलिए फाइनली आप लोग को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आप लोगों की अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है। मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आप लोग का क्या निकल के आता है कि आर्थिक समस्या क्या है और यह क्यों उत्पन्न होती है? तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि आर्थिक समस्या होती क्या है। आर्थिक का मतलब क्या होता है, हमारा जो है पारिवारिक स्थिति में जो हम लोग का पैसे का जो स्थिति होता है, वही हम लोग कहते हैं आर्थिक स्थिति। कहते हैं कि हमारा भी आर्थिक स्थिति जो है बहुत खराब चल रहा है, हमारे घर में पैसा नहीं पुर रहा है, कोई भी सामान खरीदने के लिए नहीं पुर रहा है, ये वस्तु के लिए, वो वस्तु के लिए, ये सब चीज क्या होती है? आर्थिक समस्या होती है। आखिर ये कहाँ उत्पन्न होती है, इस चीज को हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यार से और बेल आइकन को प्रेस कर देना हर एक बच्चे, क्योंकि इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों का भी कुछ बनता है कि अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए एक लाइक कर दे, ठीक है? देखो, आर्थिक समस्या जो आप लोग का मुख्य रूप से जो है, साधनों की जो स्वल्पता की समस्या, यानी कि साधन आप लोगों को नहीं पुर पाती है, इससे क्या होती है? आर्थिक समस्याएं होती है। कहते हैं जिसके कारण क्या होता है? चुनाव की जो समस्या होती है उत्पन्न होती है। अगर देखो आपके पास अगर पैसा बहुत ज्यादा है, अगर आप मॉल में जाते हो तो आप कोई भी वस्तु खरीद लो जो आपको पसंद होगा। लेकिन अगर आपके पास लिमिट पैसा है, 200 रुपया अगर आपको मिला कपड़ा खरीदने के लिए, जीन्स शर्ट, स्वाभाविक सी बात है आप लोअर टी-शर्ट उधर से लेके आ जाओगे। आप वहाँ पे चुनाव किस चीज़ का करोगे? लोअर टी-शर्ट का, क्योंकि आपको पता है 200 में आपका कोई भी वस्तु ऐसा महँगा वाला नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं कि मानव की आवश्यकताएँ होती है, वो क्या होती है? अनंत होती है और सीमित होती है, परंतु साधन क्या है? लिमिट में है। आपके पास पैसा 2 ही सौ रुपया है तो आप साधन सीमित है आपके पास, कितना चीज़ आप खरीद सकते हो 200 में जो चीज़ होगा। तो इसलिए क्या कहता है कि इसलिए जो है सीमित साधनों से जो है सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं की जा सकती। केवल आप 200 रुपये में आप अच्छा खासा जीन्स और शर्ट नहीं खरीद सकते। कहते हैं कि आवश्यकताओं की तीव्रता की जो है ना भिन्नता होती है। कहते हैं कि आवश्यकताओं की जो तीव्रता होती है उसमें क्या होती है? भिन्नता तथा सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। कहते हैं कि आप लोगों के पास अगर पैसा कम रहेगा तो आपके पास ज़्यादा विकल्प नहीं रहता है कि हम ये चीज़ खरीद लें, वो चीज़ खरीद लें। सिर्फ़ आपको जो ज़रूरी रहता है वही वस्तु आप खरीद पाते हो। वही आपके पास एक्स्ट्रा पैसा मम्मी दे रही है लेके तो आप मार्केट जाते हो, चाट भी खा लेते हो, छोले भटूरे भी खा लेते हो, आलू चॉप भी खा लेते हो, गुपचुप भी खा लेते हो। लेकिन आपके पास पैसा सीमित है तो सीधे घर से आके प्याज खरीद के चुपचाप घर घुस जाओगे। कहते हैं इस प्रकार की पृष्ठभूमि में जब प्रत्येक उपभोक्ता का यह प्रयास होता है कि वह सीमित साधनों से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सके, और वो चाहता है कि कम से कम पैसा में क्या कर सके, मजबूरी में किसी तरह से काम निकाल ले,
इसलिए उसे क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है, ठीक है? कि वह किन वस्तुओं की जो है, कितनी मात्रा में उपभोग कर सकता है, ठीक है? कहते हैं कि करें, कितनी वस्तुओं की उपभोग कितनी मात्रा में करें, क्योंकि उसके पास पैसा लिमिट रहता है। जैसे कोई बच्चा बाहर रह के अगर पढ़ता है, तो वो देखता है कि मेरे पास अरे यार ये सप्ताह तो 2 ही ₹100 बचा हुआ है, अब हम क्या करेंगे? तो वो क्या करता है, खिचड़ी बना-बना के खाना शुरू कर देता है। और महीना का जो लास्ट 1 सप्ताह होता है, हर एक विद्यार्थी के लिए जो बच्चे बाहर रहते हैं, उसका दर्द मुझे पता है। उस समय तो उसके पास पैसा ही खत्म हो जाता है। वही अगर फिर 1 तारीख आ गया, तो डेली चिकन चलेगा। ये ऐसी बात होती है, ठीक है? वही लास्ट में क्या होता है, दोस्त के रूम पे जाके किसी तरह खा पी के गुज़ारा करता है। तो आप लोग का कहते हैं कि चुनाव की जो समस्या होती है, वो उत्पन्न होती है कहाँ से? आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है, ठीक है? कहते हैं वास्तव में जो चुनाव की जो समस्या की मौलिक रूप है, वो क्या? आर्थिक समस्या होती है, ठीक है? देखो इसमें आप लोग का आर्थिक समस्या का मैंने यहाँ पे कितने पार्ट में बाँटा है? 3 पार्ट में इसको बाँटने का 4 पार्ट हो गया। और आप लोग का ये 4 पार्ट में इसको अच्छे से समझाने का मैंने बेसिक में प्रयास किया, छोटी-छोटी पॉइंट में। पहला क्या होती है कि मानवीय आवश्यकताओं की जो क्या है, असीमित है। यानी कि मानवीय जो आवश्यकता है वो असीमित है, वो तो कोई बॉन्डिंग है नहीं खत्म। कहते हैं मानवीय आवश्यकताएँ जो असीमित है, कहते हैं एक आवश्यकता के संतुष्टि हो जाने पर नई आवश्यकताएँ क्या होती है? उत्पन्न हो जाती है ऑटोमेटिक। आवश्यकताओं की तीव्रता में भी क्या होती है? संतुष्टि होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है? सो देखो, कहते हैं सीमित साधन। साधन क्या है? मतलब आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो है, साधन क्या है? बहुत लिमिट में है। साधनों की जो सफलता सापेक्षिक बात है। कहते हैं कि किसी विशेष आवश्यकता को जो है संतुष्ट करने के लिए जो है, साधनों की क्या होती है? बहुलता होती है। परंतु सभी साधनों की जो संतुष्टि के लिए साधन क्या होते हैं? नहीं पुर पाते हैं। ये सौलभ का मतलब क्या होता है? उतना आपके पास पुर नहीं पाता है। तो साधन क्या है? बहुत सीमित है, उसको हम लोग को सही तरीके से और सही जगह पे यूज़ करनी चाहिए, ठीक है? तभी आपका वो चीज़ हासिल कर सकते हो, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जो आपकी आने वाली पीढ़ी जो उस चीज़ को नहीं देख पाएँगे। थर्ड पॉइंट क्या निकल के आता है कि साधनों का जो वैकल्पिक प्रयोग, वैकल्पिक क्या मतलब क्या होता है? ऑप्शनल रखना चाहिए दूसरे चीज़ को भी उसमें, ठीक है? जैसे कि आप लोग का क्या हो गया, कहते हैं सीमित साधनों के जो है अनेक प्रयोग संभव होते हैं। जैसे कि आप लोग का जैसे कि बिजली हो गया, का प्रयोग रोशनी के लिए किया जा सकता है अथवा ऊर्जा के साधन के रूप में भी हम इसको कर सकते हैं, बिजली का उपयोग। बिजली का उपयोग तो बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में हम कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगला पॉइंट निकल के आता है चुनाव की समस्या, सिलेक्शन की चुनाव की। इसका मतलब क्या होता है कि कहते हैं कि मनुष्य की जो आवश्यकता होती है, वो तो असीमित और साधन सीमित है, क्या कहते हैं? मानव की आवश्यकता जो है वो क्या है? असीमित है, लेकिन साधन तो क्या है? लिमिटेड है, छोटी-सी समस्या है, बहुत बड़ी इसको कर देते हैं लोग। लेकिन इसके लिए जो है हम लोग को चुनाव की जो समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि हम लोग किस चीज़ का चुनाव कर सकें, क्योंकि हमारे पास जितना रहेगा पैसा उतना ही तो चुनाव कर सकते हैं ना। काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है क्या? कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए? तो चुनाव की जो समस्या है क्या करती है? हमारी आर्थिक समस्या होती है, जो हम लोग के पास पैसा नहीं होता है, वही हम लोग का क्या होती है? आर्थिक समस्या होती है, चुनाव नहीं कर पाते हैं अच्छी चीज़ का कि हम लोग को पैसा तो कम में है, कहाँ से ज़्यादा खरीद पाएँगे? कहते हैं यदि मानवीय आवश्यकताओं की जो तरह जो है, साधन भी क्या होती है? असीमित होते तो चुनाव की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती। कहते हैं कि जिस तरह से मानव की आवश्यकताएँ तरह जो है साधन भी क्या होते? अगर असीमित होते, साधन भी कभी खत्म नहीं होते, तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होती आज के समय पे और ना ही कोई आर्थिक समस्या होती। दूसरे शब्दों में अगर हम देखना चाहें, कहते हैं कि साधनों की जो सफलता रहती है, सभी आर्थिक समस्या की जननी होती है। कहते हैं कि साधनों की जो लिमिटेड है, वही क्या होती है? आर्थिक समस्या को जन्म देती है। अगर संक्षेप में पढ़ना चाहें, तो असीमित आवश्यकताएँ एवं सीमित साधन जो 2 आधारभूत स्तंभ है, जिन पर सभी आर्थिक समस्याएँ क्या करती है? उस पे पलती है। तो आई होप आपको ये भी पढ़ने में समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसानी से मैंने समझाने का प्रयास किया, बड़े प्यार से। आर्थिक समस्या क्या है या उत्पन्न कैसे होती है और क्यों होती है, वो भी बता दिया मैंने आप लोगों को। चलिए, आपको अगला क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि माँग क्या है? व्हाट इज़ डिमांड? ठीक है? मार्केट में माँग किस चीज़ की होती है और क्यों होती है, ये चीज़ हम यहाँ से समझते हैं। कहते हैं कि साधारण जो आप लोग की बोलचाल की जो भाषा में हम जो किसी वस्तु को जो प्राप्त करने की इच्छा को हम लोग क्या कहते हैं? माँग कहते हैं। जैसे हमको मेला में क्या चाहिए? जीन्स शर्ट चाहिए, तो ये हम लोग का बोलचाल की भाषा में कोई चीज़ का हम जैसे इच्छा माँग करते हैं मम्मी-पापा से, तो ये आपका क्या हो गया? डिमांड हो जाता है। परंतु अर्थशास्त्र में अगर हम देखें, तो केवल इच्छा मात्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? माँग कहते हैं। यानी कि माँगना नहीं, बल्कि आपके मन में इच्छा आ गया कि अच्छा ये चीज़ हम खरीद लेते तो अच्छा रहता। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? माँग कहते हैं। कहते हैं अतः माँग के लिए जो है प्रभावपूर्ण इच्छा का होना क्या होती है? ज़रूरी होता है। यानी कि आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि नहीं हमको ये चीज़ चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन केवल इच्छा प्रभावपूर्ण होने से ही माँग नहीं कहला सकती। केवल आपके अंदर इच्छा रहने से ही
वो चीज़ आप लोग का माँग नहीं कहला सकता। वास्तव में क्या होता है, कहते हैं प्रभावपूर्ण इच्छा तो क्या होती है, आवश्यकता में बदल जाती है। आप अगर इच्छा आपके मन में हुआ, तो क्या होती है, आपकी आवश्यकता भी बन जाती है। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको एक मोबाइल होना चाहिए, तो आए दिन में आपको क्या होती है, वो आवश्यकता भी पड़ जाती है कि नहीं, हमको मोबाइल रहना ज़रूरी है। तो कहते हैं यह प्रभावपूर्ण इच्छा या आवश्यकता जो है माँग में क्या होती है, परिणित हो जाती है, बदल जाती है। इसके लिए क्या करना, एक निश्चित समय तथा एक मूल्य जो है होना भी इसके लिए क्या होती है, आवश्यक होता है। कहते हैं माँग जो है हमेशा एक निश्चित समय में जो है, किसी की दिए हुए जो मूल्य पर जाती है। तो इसलिए जो है बेनहम ने कहा है कि मांग का अर्थ जो होता है सदा एक निश्चित मूल्य पर मांग करना होता है। मांग का अर्थ क्या होता है, एक निश्चित मूल्य, यानी कि आपके पास जो मूल्य होता है उस पे आप लोग को मांग करना होता है। ठीक है, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, आप सोचो कि आईफोन 14 मैक्स प्रो ले लें, तो कैसे ले लोगे। तो कहते हैं मूल्य को जो है व्यक्त किए बिना जो है मांग शब्द का कोई अभिप्राय नहीं होता है। अगर हम मूल्य को व्यक्त नहीं किए, तो उसके बिना जो हम लोग का कोई चीज का मांग करना, वो आप लोग का जो है शोभा नहीं देता है, मांग अभिप्राय में होता है। कहते हैं मांग के लिए आप लोग का निम्नलिखित 4 तत्व मैंने आप लोगों को आवश्यक बताया है नीचे में। वो क्या-क्या पॉइंट है वो समझने का प्रयास करते हैं। पहला आप लोग का निकल के आता है कि किसी वस्तु की जो होती है इच्छा होती है, फिर उसे खरीदने की जो साधन होती है वो होती है। तीसरा आप लोग का साधन को व्यक्त करने की जो तत्परता होती है, और चौथा आप लोग का एक निश्चित मूल्य तथा एक समय होती है। ठीक है, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था, छोटू सा क्वेश्चन, मांग क्या होती है ये मैंने समझा दिया आप लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग का निकलता है, गिफिन विरोधाभास क्या है। बहुत ज्यादा भी क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग का एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि किसी वस्तु की जो मांग के निर्धारक कारकों की जो है व्याख्या करें। वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले कारक को लिखें। देखो अभी जस्ट मैंने आप लोग को मांग के बारे में पढ़ाया, उसके बाद ये क्वेश्चन हम पढ़ा देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको पहले कर लेते हैं। कहते हैं कि मांग को जो है प्रभावित करने वाले कारक क्या है, निम्नलिखित है, नीचे मैंने बताया आप लोग। पहला होता है आप लोग का कि वस्तु की कीमत। कहते हैं कि कीमत कम होने पर जब वस्तु अधिक उपभोक्ता को जो है आकर्षित करती है। अगर जो जीन्स शर्ट है मात्र 200 रुपया में दे रहा है मार्केट में, तो जो आदमी सब सभी आदमी का अट्रैक्शन कहाँ जाएगा, उसी पे जाएगा। अरे 200 रुपया में दे रहा है, चलो देखते हैं कैसा है। तो जिससे क्या होता है, उस वस्तु की मांग मार्केट में बढ़ जाती है। और क्या होता है, कीमत अधिक होने पर भी क्या होता है, आदमी कम कम लेता है उसको। अगर कोई जीन्स शर्ट 200 में बेच रहा है, उसी के बगल में कोई 3000 में जीन्स शर्ट बेच रहा है, तो जो 3000 में वस्तु बेच रहा है उसके यहाँ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि कहेगा अरे पागल है, 200 में दे रहा है, लेकिन वो कितना, तुम 15 सेट खरीद लेगा 3000 में, और 3000 में तुमको 21 सेट होगा, तो छोड़ो। तो इसका डिमांड क्या हो गया, मार्केट में कम हो गया, और इसका डिमांड क्या हो गया, मार्केट में बढ़ जाता है। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है, कहते हैं अन्य वस्तुओं की कीमतें 3 प्रकार की होती है। जैसे आपका देखो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है, जो एक जगह दूसरे जगह लाके बेचा जाता है। दूसरा होता है जो आप लोग को जरूरी वस्तु होती है वो, और तीसरा आप लोग का होता है आप लोगों से असंबंधित वस्तु होती है। ठीक है, अगला देखिए आपका निकल के थर्ड पॉइंट की, उपभोक्ता की जो आय होती है वो क्या होती है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। कहते हैं कि उपभोक्ता की आय में जब वृद्धि होने पर जो है सामान्यतः उसके द्वारा वस्तुओं की मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। कहते हैं कि उपभोक्ता की जो आय होती है उसमें अगर उसको वृद्धि हो जाएगा, तो सामान्यतः उसके द्वारा वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि करती है। इसका मतलब ये समझ लो, आज तुम ऐसे फट्टू घूम रहे हो, ठीक है, लेकिन कल आपको जॉब हो जाता है, तो कल तुम तुरंत सोचोगे कि हम सिर्फ ब्रांडेड कपड़ा ही पहने। तो यह क्या होती है, आपका वस्तु की डिमांड में क्या होता है, बढ़ जाता है, मांग बढ़ जाता है आपका। सोचोगे आप ये सब नहीं पहनेंगे, आप हाई क्वालिटी का कपड़ा पहनेंगे। तो कहता है आय में वृद्धि के साथ ही क्या होती है, आप लोगों की वस्तु की जो मांग होती है वो भी आप लोग को एक सीमित से बढ़ जाती है, एक सीमा से आगे बढ़ जाती है, और उसके बाद जो क्या होता है, स्थिर हो जाते हो। कुछ परिस्थितियों में आपका आय में वृद्धि का वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा सिर्फ आप लोग को खाने पीने की सस्ती वस्तुओं में होता है, जैसे कि आप लोग का नमक। कहते हैं कि नमक जो है आज भी 10 रुपया पैकेट था, कभी 10 रुपया पैकेट है, बाकी आप दूसरी कंपनी का लेते हो, टाटा का, तो 25 रुपया लगता है। नहीं, कहते हैं कि कुछ वस्तु ऐसी होते हैं जिसका आय में परिवर्तन कोई प्रभाव नहीं होता है। कम होगा तो आप लोग लेना पड़ेगा, ज्यादा पैसा होगा आपके पास तो लेना ही पड़ेगा। वो क्या है, नमक। आप देखिए, प्रतिस्थापन भाव की व्याख्या करें, ये क्या होती है सोच समझिए। प्रतिस्थापन भाव कहते हैं कि अन्य बातें जो होती है आप लोगों की समान रहने पर जो है प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत क्या होती है। प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय के बारे में यह समझते हैं। कहते हैं कि अन्य बातें समान होने पर भी क्या होती है, वस्तुओं की कीमत जो है में परिवर्तन की वस्तु जो आप लोग की होती है, वो प्रतिस्थापन वस्तुओं की अपेक्षा महंगी या सस्ती हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे आपका देखो कोका कोला की वृद्धि से जो है अन्य शीतल पेय जैसे थम्स अप, लिम्का आदि की अपेक्षा जो है महंगी हो जाएगी। देखो मार्केट में क्या, जिस चीज का डिमांड होता है ना उस चीज का रेट कुछ दिन तक कम रहेगा, फिर ऑटोमेटिक उसका रेट हाई हो जाता है। जैसे आप लोग का कोका कोला,
होता है ना, उसका रेट क्या होता है सबसे हाई हो जाता है मार्केट में, क्योंकि वो सब ज़्यादा आदमी डिमांड करता है। कहते हैं इससे क्या होता है कोको कोला की माँग में कमी आ जाएगी, क्योंकि जो अब कोको कोला का प्रयोग करते हैं वो सब क्या करते शीतल पेय करने लग जाएँगे। देखो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे आप लोग को थम्स अप के लिम्का आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। तो अगर आदमी को कोको कोला का रेट हाई हो जाएगा ना, तो आदमी क्या करेगा, दूसरा-दूसरा चीज़ भी पीना शुरू कर देगा, थम्स अप हो गया ये सब चीज़ को। तो वे सब जो है अन्य शीतल पेय का प्रयोग करने लग जाएँगे और इस प्रकार क्या होता है कैंपा कोला, कोको कोला की कीमत में कमी से यह जो है अन्य पेय पदार्थों के मुकाबला क्या होती है सस्ती हो जाएगी और इसकी माँग वृद्धि हो जाती है मार्केट में, ठीक है? ये सब मार्केट का तरीका है मार्केट बनाने का। अतः इस प्रकार से वस्तुओं की कीमत जब कोको कोला में परिवर्तन होने से इसके प्रतिस्थापन वस्तुओं के मुकाबले जो है सस्ती या महँगे होने के कारण जो इसकी माँग परिवर्तन आते हैं उसी को हम लोग प्रतिस्थापन कहते हैं। देखो इसको समझने का प्रयास करना हम लोग ठेठी में आप लोग को समझाते हैं। जैसे कोको कोला है, ठीक है? उसका रेट पहले ₹20 एगो पाउच का है, ठीक है? और ये सब शीतल पेय हो गया, इधर आपका जैसे लिम्का हो गया, थम्स अप हो गया, ये सब का ₹15 था, ठीक है? लोग देखा कि अरे इसका रेट हाई हो गया, बस आदमी इसको पीना क्या करेगा, छोड़ देगा और इसको क्या करेगा, पीना शुरू कर देगा। ये क्या कर दिया, ₹20 से रेट बढ़ा के ₹30 कर दिया, इसलिए आदमी इसको खरीदना बंद कर दिया। तो यही इसका रेट हो जाता है जब ₹30 होगा ना, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन कर दिया गया, इसको रेट को बढ़ा के आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन इसका माँग क्या हो गया, मार्केट में घट गया और इस सब का माँग जो है क्या हो गया, बढ़ गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं, ठीक है? तो चलिए, आप लोगों ने यहाँ तक क्लास को देखा, इतने प्यार से पढ़ा, इसके लिए आप लोगों को बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप आप नेक्स्ट क्लास में रेगुलर रहेंगे और बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी मेरा टेलीग्राम जो यहाँ से डिफेंस बेगूसराय 1 आप लोग सर्च करोगे टेलीग्राम पे जाके, आप लोग को मिल जाएगा। हमारे चैनल पे आप लोग को सभी का पढ़ाई फ्री में हो जाता है। आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपका हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस वहाँ से मिल सकता है, आपका क्लास भी मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो यहाँ क्लास करने के लिए। चैनल पे नीचे में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।